दमन के राधा माधव रेसिडेंसी से लापता हुए 13 वर्षीय किशोर को दमन पुलिस ने चंद घंटों में तलाश कर परिवारजनों के हवाले किया। दमन के दुनेठा गेट के पास स्थित राधा माधव रेसिडेंसी में रहने वाले और निजी कंपनी में नौकरी करने वाले पराग प्रकाश पाटिल का 13 वर्षीय पुत्र सोमवार को दोपहर बाद अचानक लापता हो गया था। इसके बाद पराग भाई की पत्नी ने पराग भाई को फ़ोन पर अपने बेटे के लापता होने की सूचना दी थी। सूचना पाते ही घर पहुंचे पराग भाई ने अनेक जगहों पर अपने बेटे की खोजबीन की, लेकिन शाम 7 बजे तक कहीं भी सुराग नहीं लगा। अंततः उन्होंने दमन पुलिस थाने में अपने बेटे के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें किशोर सोसाइटी से निकलकर कॉलेज रोड होकर स्वामी विवेकानंद क्रिकेट ग्राउंड की तरफ जाते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था। इसके बाद पुलिस की टीम ने क्रिकेट ग्राउंड एवं आसपास के इलाकों में खोजबीन कर बच्चे को ढूंढ निकाला। इसके बाद बच्चे की ज़रूरी काउंसलिंग कर उसे अपने परिवार के हवाले कर दिया गया। इस तरह चंद घंटों में ही लापता बच्चे की तलाश करने पर पराग भाई और उनके परिवार ने दमन पुलिस विभाग का आभार प्रकट किया। कल मेरे साथ एक्चुअली मैं ऑफिस में था, तो ऑफिस में मेरे को मेरे वाइफ का फ़ोन आया करीबन 4:15 के आसपास। तो उन्होंने मेरे को बोला कि अपना बेटा नहीं मिल रहा है सोसाइटी में। तो उस बिहाफ पे मैंने ऑफिस से छुट्टी लेके तुरंत घर गया। तो घर जाने के बाद हमने सबसे पहले सोसाइटी में ढूंढा उसको, राधा माधव सोसाइटी में। तो ढूंढने के बाद हमें वहाँ पे वो नहीं दिखा। तो उसके बाद हम वो जहाँ खेलने जाता है उस जगह पे उसको ढूंढ लिया, तो वहाँ पे भी वो हमें दिखाई नहीं दिया। तो उसके बाद हम थोड़ा सा डर गए कि शाम होने को आई थी, लगभग 6 बजे के आसपास का टाइम था। तो उस टाइम पे हमने नानी दमन पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट किया, वहाँ आके उनको बताया। तो वहाँ पे उनके जो भी रिस्पेक्टिव पुलिस ऑफिसर्स थे, उन्होंने हमारी इमीडिएट सहायता की। उन्होंने हमारी कंप्लेंट ले ली। कंप्लेंट लेने के बाद उन्होंने इमीडिएट तुरंत हमारे साथ एक टीम हमारे साथ ढूंढने के लिए भेज दी। तो उन्होंने सोसाइटी में पूरा मुआवना किया पूरे सोसाइटी का, और मुआवना करके उन्होंने बोला कि अगर सीसीटीवी फुटेज है तो वो देखते हैं। तो उनके इस हेल्प की वजह से हमने सोसाइटी में जो भी सीसीटीवी फुटेज मिली हमें, उसके बिहाफ पे हमें ये पता चला कि वो सोसाइटी से बाहर गया है, अपना स्वामी विवेकानंद कॉलेज ग्राउंड की ओर वो गया है, जहाँ पे वो लगातार ज़्यादा टाइम खेलने जाता था। तो उसके बाद इमीडिएट उन्होंने अपनी एक पेट्रोलियम की टीम वहाँ भेजी। हम लोग भी गए साथ में। हम लोगों ने वहाँ पे ढूंढा उसको, लेकिन वहाँ पे कुछ पता नहीं चला। और उसके बाद उन्होंने इमीडिएट अपने पेट्रोलिंग टीम को रिमोट लोकेशन पे लेके सबको उसकी जो भी जानकारी थी, जैसे फ़ोटो हो गया, उसने कौन से कपड़े पहने थे, क्या था क्या नहीं, वो सब डिटेल अपनी रिमेनिंग पेट्रोलिंग टीम को भी भेज दी। तो उन लोगों ने बाकी जगह पे भी ढूंढना चालू कर दिया। तो उसके बिहाफ पे हमने शाम तक उसको ढूंढा। पुलिस भी हमारे साथ पूरी तरह से मतलब इसमें सहयोग के साथ थी। और जैसे ही हम लोग जहाँ हो सके उसको ढूंढ रहे थे, पुलिस ऑफिसर्स भी अवेलेबल थे। तो उनके साथ उन्होंने उसको बिठा के हमें इंटीमेट किया। उस टाइम में पुलिस स्टेशन में ही था, नानी दमन में। तो इमीडिएट हम लोगों ने उनको यहाँ पे बुलाया। यहाँ पे बुला के उन्होंने हमारी पूरी तरह से मतलब क्या बोलते कि इंट्रोडक्शन करवाया उसके साथ, या काउंसलिंग की हमारे साथ। पुलिस ने बेटे के साथ भी कि उनको कुछ इंजरी हुई है, कुछ हुआ है, नहीं हुआ है, मेडिकल की रिक्वायरमेंट है उनको, नहीं है, ये सब हमें भी पूछा, बच्चे को भी पूछा। और इस तरह से उन्होंने हमें पूरी तरह से कोऑपरेट किया। तो उसके लिए मतलब इतनी इन्वॉल्वमेंट के साथ उन्होंने इस प्रकार से हमारे साथ इन्वॉल्वमेंट दिखाई, उसके लिए हम मतलब तहे दिल से उनके शुक्रगुजार हैं। और हम सराहनीयता करते हैं उनकी कि उन्होंने हमारे बेटे को ढूंढने में जो सहायता की है, वो मतलब हमारे पास उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। तो यही मैं चाहूँगा कि सफलतापूर्वक हमारा बेटा घर पे आ चुका है, और अभी वो ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और उसके लिए हम सभी लोगों के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने उनकी तरफ से जो भी सहायता हुई है, उसके लिए हम उनके हमेशा के लिए। द वॉइस न्यूज़ के लिए दमन से बंटी दमानिया की रिपोर्ट।